मैं दीपाला चौहान, मैं पुजाली नंबर 4 रोडू तहसील की रहने वाली हूँ और ये जो मैं काम 30 इयर्स प्लस से कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो भी ये वीडियो देखे और हमारी कोई भी हेल्प करना चाहे, मतलब मटेरियल या नॉन मटेरियल, जो भी जैसी मतलब जो भी मदद करना चाहे मेरे डॉग्स के लिए, काउस के लिए, जो भी है ना, तो मैं ग्रेटफुल होंगी। थैंक यू जी। तो नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का आज इस नए पॉडकास्ट में। और आज मैं बैठा हूँ दीपाला मैम के साथ, जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और इनका स्ट्रगल और एवरीडे लाइफ अगर आप इनसे सुनेंगे, इनके थॉट्स इनसे सुनेंगे, तो मुझे लगता है ये आपको अंदर तक झकझोर के भी रखेगा और आपकी लाइफ में शायद थोड़ा बहुत चेंज अगर आप लोग लाना चाहते तो वो ला सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा मैम से बातचीत करेंगे कि कैसे उनकी ये जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे वो आज मोर देन 5,000 प्लस एनिमल्स को रेस्क्यू कर चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, तो उसमें डॉग्स हैं, कैट्स हैं, डंकीज़ हैं और भी बहुत सारे जानवर जो इन्होंने रेस्क्यू किए। तो इनसे इनकी स्टोरी पूछेंगे और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। सो मैम, सबसे पहले जैसे कि मैं आपकी स्टोरी जितनी जानता हूँ, आपका घर जलाया गया था, वी नो इट, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने पहले से स्टोरी करी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ आए उससे पहले व्हाट वाज द बैकग्राउंड, लाइक आप कहीं जॉब कर रहे थे या फिर यू वर सेटल्ड समवेयर एल्स, सो इफ यू कैन गिव अस सम आइडिया ऑन दैट। देखिए, पर्सनल जो इंटरेस्ट लोगों का है मेरी लाइफ में शुड बी रियली ऑफ नो इम्पोर्टेंस, बिकॉज वो तो एक फेज ऑफ लाइफ है। तो मैं जॉब कर रही थी, आई एम अ सिंगल मदर, और मैं दिल्ली में एक बाइंग हाउस में थी एज अ कोऑर्डिनेटर, एंड इट इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग बाइंग हाउसेस। सो वो फैशन इंडस्ट्री थी, वेरी डिफरेंट टू दिस, बट बिकॉज मैं अपने बेटे को पाल रही थी, ऑब्वियसली आई नीडेड गुड मनी, यू नो, एंड उसमें गुड मनी भी है, एंड आई वॉज एबल टू एजुकेट माई चाइल्ड वेरी वेल, यू नो। और वो लॉरेंस स्कूल सनार में मैंने डाला था बेटा अपना, तो टुडे ही इज़ वेरी वेल सेटल्ड एंड एवरीथिंग। बट मैं मैंने जॉब छोड़ा था अपने फादर की देखभाल करने, बिकॉज जब वो वाला घर हमारा जलाया था तो मेरे फादर ऑलरेडी 84 के थे। तो दैट इज़ नॉट एन एज वे ही वॉज़ वेरी इंडिपेंडेंट। वो डॉक्टर थे, बहुत लोग ऑफ कोर्स उनको जानते भी हैं, और मतलब पर वो ऐसे इंडिपेंडेंट थे, पर मैं समझती थी कि एज हैज़ इट्स लिमिट्स, जो वो हमेशा मानते थे कि एज हैज़ नो लिमिट्स। तो तब मैंने जॉब छोड़ा था उनकी देखभाल करने के लिए, और बस वो विद इन 1 ईयर ही पास्ड ऑन। मतलब उनकी मैंने जितनी सेवा कर सकी, पर उसके बाद जब उनकी डेथ हो गई द नेक्स्ट ईयर, तब उसके बाद मैं आई थी। बेसिकली मुझे ऑप्शन तो था वापस जाना और जॉब करना, बिकॉज ऑब्वियसली बेटा भी अभी छोटा था ये, पर मुझे हमेशा आई थिंक अपने में बहुत फेथ रही है, और मैंने सोचा कि जहाँ मेरे फादर को इतनी मुश्किलें हुई, तो मैं ये बगीचा उनके नाम पे दोबारा उठाऊं और तब उसके आगे सोचूंगी कि क्या करूँगी। और बेटा तो एनीवे वाज बीइंग वेल एजुकेटेड, तो तब आई थी मैं आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली इन 1993, और देन आई केम हियर। ओके। जो आपका ये थॉट आया कि आप इस लैंड पर, क्योंकि आप अपने पिताजी की वजह से वापस आए, टेल मी अबाउट दिस कि आप रेस्क्यू पे कैसे आए, मतलब आपको क्या ये स्टोरी थी कि आपको जानवरों को रेस्क्यू करना है, बिकॉज आप अच्छी लाइफ जी रहे थे ऑलरेडी, ऑब्वियसली। नहीं, ये आई थिंक सबसे अच्छी लाइफ है, बिकॉज अब अगर मैं बैक बिल्कुल ही पीछे जाऊं, तो आई एम द डॉटर ऑफ वेरी कंपैशनेट पेरेंट्स। मेरे फादर यहाँ के फर्स्ट डॉक्टर थे, जो यहाँ से पैदल चले शिमला तक, वहाँ से ट्रेन पकड़ते थे अमृतसर से ट्रेन पकड़ते थे लाहौर, उन दिनों जब सड़कें नहीं थी। तो सोचो किस हिम्मत वाले वो थे इंसान, वो ऑर्डिनरी आदमी तो थे नहीं। अब जो भी उनके बारे में जानते हैं वो सब जानते हैं कि वो एक कॉमन मैन में वो कभी आ ही नहीं सकते थे। अच्छा, तो मेरी मदर वो चंबा से थी, फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, बट उनमें धर्म ही बहुत था, है ना। हर चीज़ में वो धर्म देखती थी। जैसे शाम को भी हमको घास भी नहीं तोड़ने देती,
घास इन द सेंस कि जैसे पूजा के लिए वो ध्रुव जो जूब यहाँ बोलते हैं उसको तोड़े, तो उनका वो था कि नहीं अभी ये सो रहे हैं, अभी नहीं। तो उनको तो मतलब चींटी से लेके जो भी है जिंदा जीव की इतनी डीप रिस्पेक्ट और इज्जत थी, तो मैं उनकी प्रोडक्ट हूँ। तो ये वेरी नेचुरली आया है, बिकॉज हमारे घर में हमेशा जानवर थे, हमेशा, you know, from horses to cows to dogs to everything। और शिमला में रह के भी हमारे पास हमेशा कुत्ते बिल्ले तो हमेशा थे। और आई थिंक बहुत पेरेंट्स रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो जानवर घर में रहने कितने ज़रूरी हैं। बिकॉज आप वो भी बच्चे देखेंगे कि जैसे वो जानवर देखेंगे पत्थर मारने लगेंगे, लात मारने लगेंगे, है ना, छोटी तितली भी लेंगे पहले उसके पंख निकालेंगे। तो हम हमेशा सोचते कि ये किस पेरेंट्स की प्रोडक्ट है। तो हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट थे, यू नो, छोटे से हमने जानवरों के लिए लड़ना सीखा। स्कूल जाते थे तो उन दिनों शिमला में म्यूनसिपैलिटी के लोग जहर देते थे कुत्तों को, तो हम एक्चुअली, मेरी बहनें और मैं, हम बैग अपना छोड़ के उन लोगों के पीछे दौड़ने लग पड़ते थे जो जहर डाल रहे थे। वहाँ स्कूल का डर होता था कि हम टाइम से नहीं पहुँचेंगे, 3 किलोमीटर दूर था हमारा स्कूल घर से, पर बच्चे विद ऑल द गुड हेल्थ, थैंक्स टू हमारे पेरेंट्स एक्सीलेंट हेल्थ, हम दौड़ के 3 किलोमीटर मिनट्स में पहुंच जाते थे। पर हम उस उम्र में भी उनके पीछे पड़ते थे जो जानवरों को मार रहे हैं। आई थिंक मैं शुरू से कभी क्रूअल्टी नहीं देख सकी। और मतलब किसी ने घोड़े को मारा तो खड़े हो जाना लड़ने, 1 घंटा, मतलब स्कूल का सब कुछ भूल जाना, वहाँ लड़ना, सभी के साथ लड़ना फॉर एनिमल्स। तो ये बड़ा एक नेचुरल फेज था और मैंने हमेशा जानवर बचाए हैं। मैं चाहे मनाली में गई, दिल्ली गई, जहाँ भी, चाहे चिड़िया मिली, चाहे जो मिला, रास्ते में कभी घोड़े, जैसे चंडीगढ़ आई रिमेंबर मैं क्रॉस कर रही थी और मैंने गाड़ी रोकी बिकॉज मैंने देखा है घोड़ा इतने गर्मी में, वो जो घोड़ा गाड़ी होती है उसकी ज़बान बाहर लटकी हुई थी, तो मैंने गाड़ी बिल्कुल खड़ा कर दी और ड्राइवर ने बोला भी मुझे कि मैम क्या, मैंने कहा नहीं खड़े रहो, वो आ रहे हैं। तो मतलब सबसे लड़ना इसके लिए, ये देखो आपके आगे आएगा, मत करो ऐसा, आपके बच्चे सफ़र करेंगे। तो अब मैं वो रियलिटी उन लफ्ज़ों की मैं देखती हूँ लोगों की ज़िंदगी में, तो आई थिंक ये बड़ी नेचुरल था। और जब मैं यहाँ आई तो मेरा फर्स्ट रेस्क्यू जो था एक छोटा पपी, आई थिंक 10-12 दिन का, तो मैंने यही समझा कि ठंड में बच्चे को घर से निकाल दिया है, इतनी ठंड में, और दुनिया भर की मेरे पास ज़मीन है, मैं इसके लिए जगह नहीं दे सकती। तो मैंने उठाया और अपनी जैकेट के अंदर ले आया और वहीं से गाय कैसे उठाई, पहली गाय कैसे उठाई, कैसे कैसे करते 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 आज ये, मतलब अब तो इस स्केल पे आ गया कि आप लोगों को भी मेरे बारे में पता चल गया। वैसे किसी को पता नहीं था कि मैं करती क्या थी। और कुत्ते, बिल्ले, घोड़े, खच्चर जो भी मिले, बकरे तक स्लॉटर हाउस से ला के मैंने बचाए हुए हैं। और मेरे घर में एक बकरी 21 ईयर्स रही, ओके 21 यू नो, और 12 साल का बकरा। और जब डॉक्टर्स ने देखा था, क्योंकि अनफॉर्चुनेट हमारी जो रियलिटी, हमारे लोग जो ये मीट और दूध की भूख में हैवान बन गए हैं, बीमार बकरे आ रहे हैं स्लॉटर के लिए, उनकी देखभाल तो बहुत दूर की बात, देखभाल बहुत दूर की बात। पर जिस हाल में आए, तो हम ला रहे थे, जब मेरे आदमी ला रहे थे स्लॉटर हाउस से, तो लोगों ने खड़े होके उनकी टांगों में ऐसे ऐसे दबा के देखा और बोला इनमें तो आधा किलो मीट नहीं है, तो मैडम तो खाती नहीं, क्यों ले जा रही। और बाद में हमने कितने हेल्दी बनाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने, उनको वो बीमारी थी जो बकरे मर जाते हैं ना, इन मैस मरते हैं, तो वो बीमारी थी कि मतलब हिलते डुलते ऐसे ही मर जाना था उन्होंने। तो मेरे पास सालों तक रहे, सालों तक, है ना। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये बड़े नेचुरल पार्ट ऑफ मेरी लाइफ है। एंड आई जस्ट थिंक दैट अब जो मेरी कंक्लूजन है कि दे आर बेटर, ह्यूमन से ये बेटर हैं हर लेवल पे, हर लेवल पे, है ना, ये बेटर हैं। जैसे मैंने इस एरिया में खुद भी देखा है। हाँ जी। एंड दिस इज़ द डार्क रियलिटी ऑफ दिस प्लेस, स्पेशली मैं बोलूँगा हिमाचल के अंदर, अपर शिमला के अंदर, हाँ जी, कि जो हर साल गाय बच्चा दे रही है, दूध भी दे रही है,
वो बच्चे गायब हो जा रहे हैं, और ये रियलिटी हमको पता है, आप सभी ऑडियंस को भी पता है कि आपके घरों में ये हो रहा है कि वो बच्चों को फेंक दे रहे हैं कि उसके साथ होता क्या है। तो वो उसके ऊपर, क्योंकि आपने तो ये सब रेस्क्यू किया, आपने बहुत बहुत बुरे से बुरे केसेस देखे होंगे, तो यहाँ पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? और अगर कुछ भी ऐसा है कि अगर उनको कैसे कह सकते हैं ना, एक्सपोज भी करना है कि वो चीज़ चुभे उनको, एटलीस्ट उनको पता चले, उनके बच्चों को पता चले हमारे थ्रू, अगर कोई देखे तो इन फ्यूचर दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये चीज़ गलत है। तो इससे अच्छा कि वी कैन क्विट ड्रिंकिंग मिल्क और हम ये चीज़ें ना करें। उसके लिए आप नहीं, मैं ये बोलूँगी कि जैसे बोलते हैं ना हिमाचल देवभूमि है, ये एक मिसकंसेप्शन है। देव यहाँ घूमे थे हजारों साल पहले, पांडव घूमे थे यहाँ और तब घूमे हैं, तो हम किसको बुद्धू बना रहे हैं? सिंपल बात, हम बुद्धू किसको बना रहे हैं, अपने आप को या लोगों को? ये देवभूमि बिल्कुल नहीं है। भगवान ने हमको हमारी अच्छी किस्मत की हम पहाड़ों में पैदा हुए, बिकॉज मैं तो सोचती हूँ पहाड़ों के अलावा मैं कहीं रह भी नहीं सकती हूँ, और जितना रिमोट जगह वो मेरे लिए अच्छी। मुझे शहर वगैरह तो आई हैव नेवर लाइक। ठीक है, 2-4 दिन के लिए ठीक होते हैं शहर, हाँ बेबी, हाँ। तो सिंपल बात ये है कि हम बुद्धू किसको बना रहे हैं, और एजुकेशन ही है जिससे अब लोग समझेंगे कि कितनी क्रूरता जाती है वो एक गिलास दूध के लिए। अब जो हम बोलते थे तो लोग हमको बोलते थे कि ये तो पागल है, ओके। अब बड़े से बड़े लोग, आचार्य प्रशांत वगैरह भी बोल रहे हैं कि दूध का रंग लाल है। लाल देखने में, आप अब एक औरत बोलेगी कि ये तो पागल है, बोल रही है दूध का रंग लाल है, पर जितनी क्रूअल्टी उसके पीछे गई है उसे एक गिलास दूध के लिए, वो सच्चाई है ना। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि हम ये जो ब्लिंकर्स अपनी आंखों में लगाए हुए हैं ना, वो हटाएं, और आपको इस दूध की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी आत्मा को और अपनी विल पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। जो एजुकेटेड लोग हैं वो समझेंगे मेरी बात कि आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनना है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि शुरुआत अपने से करें, अपने से, है ना। इनको तो चलो अगर कुत्तों को हम दे भी दें कभी दूध, इट्स ओके, इनको भी सूट नहीं करता क्योंकि इनमें वो एंजाइम नहीं है कि दूध हजम करें, है ना। और पर वो जो प्रथाएं चली हुई ना पीछे से कि दूध, घी, ये वो, अब उसी की वजह से हिमाचल इज नंबर 1 इन इंडिया कैंसर केसेस में। अब लोगों को समझाओ तो वो सोचते कि आप, इसे मैंने समझाना छोड़ दिया है। ये रियलाइज़ करने की बात है। जितने इंसान पहले रियलाइज़ करेंगे कि ये हमारी जो डाइट है ना, डाइट, और ये जो हमने शॉर्टकट ढूंढे लाइफ में, है ना, जैसे सेब बेचने हैं तो रंग डाल के बेचेंगे। तो आपको इतना पता है कि अगर आप किसी को कार्सिनोजेनिक दवाई देंगे, मतलब आप दूसरे को कैंसर दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ही के परिवार में कैंसर आएगा। पर ये बात लोग सुनने को तैयार नहीं है, समझने तो बहुत टाइम लगेगा, सुनने को तैयार नहीं है। तो ये ओनली उनके लिए मेरा वो है सजेशन लोगों को कि जो खुद समझने को तैयार है वो मेरी बात समझे कि हम ये क्रूअल्टी कम करनी है हमको किसी भी तरह, है ना। और किसी दिन शायद हमारी गवर्नमेंट में भी सेल्फ रियलाइज्ड लोग होंगे। यही नहीं कि वोट कहाँ से मिलेगा, उस कम्युनिटी को खुश करो या उस एरिया को सड़कें दो, ये करो वो करो क्योंकि वहाँ से हमारी पार्टी को वोट करा। वो छोटापन हमको नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में। हमारे लीडर्स होने चाहिए जेन्युइन लीडर्स, जेन्युइन लीडर्स। तो ये मैं यही बोलूँगी कि हमको ये पूरी सिस्टम बदलना है, डाइट का, सब कुछ। हमारी एज के नहीं सुनेंगे, 80% आपकी एज के भी नहीं सुनेंगे, उससे यंग सुनेंगे क्योंकि वो रियलाइज़ करेंगे। उन्होंने वैसे ही जो ये रेबेलियस एज होती है टीनेजर्स की, है ना, वो समझेंगे कि कुछ तो है, सब नहीं आएंगे, कुछ तो आएंगे। तो ये मैं बताना चाहती हूँ। जैसे फीमेल, ये डॉग्स मेरे घर में कितने हैं अभी, 90+ है ना, 96 है, तो ज़्यादातर फीमेल्स हैं सारी, ओके। अब ये क्या, गाय के आप मेल्स फेंको, कुत्ते के फीमेल्स फेंको, तो आप ये समझो कि ये क्रूरता आपको बदलनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। आई थिंक शुरुआत हम अपने से करें और अपने को बुद्धू बनाना छोड़ दें, और तब ऑटोमेटिकली लोगों को बुद्धू बनाना छोड़ देंगे,
है ना। आई थिंक दैट इज़ वन मैसेज दैट बहुत ही नेसेसरी है लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैम जैसे आपने काउज और ये ऑक्स वगैरह जितने भी आपने रेस्क्यू किए हैं, इसमें आपने क्रुएल्टी लेवल तो जैसे हमसे पहले भी डिस्कस किया है वो वाला। हाँ जी। मैं चाहता हूँ कि आप कोई सबसे क्रुएल एक ऐसा केस हो जो आप लोगों को बताए कि कितने हद तक इंसान गिर सकता है, वो भी एक गाय के साथ, जिसकी मतलब जो बेजुबान है, उसको पता ही नहीं है कि आपने उसको पाला, फिर उसको ऐसे किसी को काट दिया, किसी को कुछ किया, जो आपने अपने इस पूरे टेन्योर में देखा। नहीं, केसेस एक नहीं है तो हज़ारों, और बहुत ही क्रूअल वाले। जैसे अभी मैंने आपको बताया था उस बैल के बारे, जिसकी टांग काट के खलावन जंगल से उठाया, और लोगों का रिएक्शन इतना इनडिफरेंट था जिससे मुझे बड़ा दुख भी हुआ और शॉक भी लगा कि उसकी जो इंजरीज थी, कुल्हाड़ी से काटी हुई है टांग, और बोल रहे हाँ किसी के खेत में गया होगा। तो ये एक्सेप्टेबल लेवल जो हैं तो ओनली हैवान कर सकता है। पर एक बहुत क्रूअल केस जो गाय अभी भी मेरे पास है, वो है 8 साल पुरानी बात। 8 नहीं हो 10 हो गए। 10 साल पुरानी बात। सर्दी में बर्फ़ काफ़ी गिरी हुई थी, बर्फ़ काफ़ी थी, मतलब मेरे घुटनों से ऊपर तक बर्फ़ थी। तो मैं ऐसे जा रही थी, तो नीचे वाले खेत में जब मैं एंड में पहुंच गई, बिल्कुल वहाँ एंड पे, तो नीचे वाले खेत में उस ठंड में मैंने एक काली बच्ची देखी। आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा साल से थोड़ी सी ऊपर होगी, जिसको कभी पेट भर के दूध नहीं पिया, खाना नहीं मिला, घास नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हड्डियाँ निकली हुई थी और खड़ी थी, कांप रही थी। तो मुझे पता था, अब मैं आई, बिकॉज़ एक भी इंसान बाहर दिख रहा नहीं था। अब मैं अचानक आई, वो बहुत डर गई होगी। तो मैंने अपना प्रोफाइल थोड़ा सा नीचे करके चली मैं, पर मैंने अपनी आंखों के साइड से देखा कि उसके मुंह पे वेल्डिंग तार बांधी हुई थी। ओके। और उसके आगे की टांगे जगह जगह कटी हुई थी, पर वो दोनों टांगे भी तारों से ही बंधी हुई थी। तो मैंने उसको तो डिस्टर्ब नहीं किया, देख तो लिया मैंने अपनी नज़रों से, पर मैं ऊपर की तरफ चली ताकि उसका डर और बढ़े नहीं। और मैं अपने वो जो वर्कर्स थे मेरे, उनके उसमें शेड में गई और मैंने बोला कि उनसे पूछा कि क्या कर रहे। तो बोला मैम लेट हो गया आज। मैंने बोला कोई बात नहीं, पर अब तुम शोर मत मचाना। चुपके से एक बच्ची खड़ी है यहाँ, काँप रही है, उसकी आगे की टांगे खून से भरी हुई है, जगह जगह कट है, उसको पकड़ना है। उसके मुंह में भी कट्स हैं, वेल्डिंग तार से बांधा हुआ। तो बिना उसको डराए हमको पकड़नी है, इसको कुत्ते खा लेंगे रात को। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो चारों के चार आए, लड़के ही थे ऐसे टीनेजर्स। तो वो आए, तो जब वो अब आगे की टांगे बंधी हुई थी, तो वो ना छलांगे मार मार के आगे जा रही, पर वो दौड़ने लगी। तो ये वहाँ से दौड़ती दौड़ती आई, यहाँ से नीचे गई। तो हमने जो उसको देखा, वो एक रेप केस था। रेप केस था। उसका बच्ची थी, अभी बच्ची। उसका पूरा पीछे वजाइना काटा हुआ था नीचे तक, और वो छलांगे मार मार के अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, अजीब सी। और छलांगे मार मार के वो नीचे के खेत में गई। और मैंने उनको यही बोला, क्योंकि अब तो चलना भी इतनी बर्फ़ में बड़ा मुश्किल था, मैंने उनको यही बोला कि इसको छूटने नहीं पाए, क्योंकि अब जो गुम होगी हमको मिलेगी नहीं। तो उन्होंने यहाँ वहाँ से दौड़े, उनको भी बड़ा मुश्किल था इतनी बर्फ़ में दौड़ना। तो फाइनली नीचे वो लुढ़की गिरी, लुढ़क के बेहोश हो गई, क्योंकि अब 4 मर्द दौड़ रहे थे। उसने अपना जो टेरेबल एक्सपीरियंस था वो उसके साथ कनेक्ट किया कि ये जो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान जाने ये मेरे साथ क्या करेंगे। वो बच्ची नीचे गिरी, कुछ खेत नीचे, और बेहोश हो गई। तो अभी तक तो मैं यहीं पहुंची थी, बिकॉज बर्फ़ में चलना बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने चिल्ला के बोला मैडम वो मर गई, गाय मर गई। तो मैंने सोचा शायद गिर के कहीं सिर वगैरह हुआ, कुछ हुआ उसको। तो मैंने बोला ओ नो। तो जितनी मैं दौड़ी आगे तो मैं दौड़ी वहाँ नीचे, मैंने भी छलांगे तो उन सब मैं काफ़ी मार लेती थी तब भी। तो मैं गई, तो मैंने कहा नहीं बेहोश हुई है, जल्दी उठाओ, जैसे भी उठाओ इसको। अब हमारे पास कुछ भी नहीं था उसका, ना तिरपाल था ना कुछ। उठाओ, इसी हालत में मैं ले जाऊंगी अभी ऊपर, क्योंकि होश आएगी तो इसको। बेहोश थी बच्ची।
तो जल्दी जल्दी उसकी जो वेल्डिंग तार उसकी वो थी, वेल्डिंग तारें उसकी टांगों में, वो हमने खोली, मुंह का खोला। और मेरे पास एक ढारा जैसा था, मेरे आदमी यहाँ रहते थे, अब जो हमने शेड गाय के लिए बना दिए, वहाँ एक ढारा था। तो वो लड़कों ने, चारों ने उसको जैसे तैसे बेहोश हालत में, खून, ब्लीडिंग, जगह जगह मांस कटा हुआ, और जो हमने उसके हाल देखे, तो उसी हालत में हमने उसको शेड में डाला। और मैं समझ गई, है ना, तो मैंने उनको बोला आप दौड़ो, वहाँ पीछे जाओ, मेरा घर है, सूखा घास लाओ, 2-3 बोझ लाओ, और रोटी, फल, गोल्डन सेब, जो ला सको लाओ, हाँ, बाकी हम देखेंगे। बाल्टी लाओ, पानी लाओ, कोसा पानी, हमाम में होता क्यों, हमाम से गर्म पानी देते गाय को सर्दी में, वो ला। तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको रखा अंदर और बाहर बैठी। तो आधे पौने घंटे के बाद वो होश में आई। तो मैं ही गई अंदर, मैंने उनको बोला तुम लोग सामने नहीं आएंगे, और मैंने एक ताला भी मंगाया था उनसे, ताला चाबी। मैं समझ गई, बिकॉज भगवान ने दिमाग दिया है, यू नो, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस वर्क, आई मीन, है ना, लोग चाहे कुछ भी बोले, तो मैं समझ गई। तो जब मैंने बोला बस यहीं डालो सब कुछ बाहर, तो उन्होंने सब कुछ वहाँ छोड़ा, और मैंने बोला अब जाओ तुम लोग काम पे, मैं करूँगी इसकी। तो मैं अंदर गई, तो उसने कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं मुझे। तो मैंने घास बिछाया, तो पहले उसको पानी पिलाया, तब मैंने सेब, वो छुरी भूल गए थे, तो मैंने वो चादर में मार मार के सेब काट के उसको दिए। तो उसके हाल देखे बच्ची, तो क्या बोले, तो मैंने उसको ना, खड़ी हुई, कभी कभी डरती थी, तो मैंने उसको प्यार प्यार से बात करके, सिर पे हाथ फेर के सब कुछ उसको दिया। और मैंने बोला बाबू कोई भी नहीं आएगा। तो मेरा जो ये शॉल था, शॉल तो क्या था, स्कार्फ था एक गर्म, वो मैंने उसके पीठ के ऊपर डाला, और मैंने बोला अब मैं ही आऊँगी, और मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। 21 दिन मैंने उसको वैसे उस शेड में रखा, और मैंने उसकी 3 बार आती थी उसको, और उसकी सारी ये कुछ करना, सेवा उसकी करनी, और वो काफ़ी सिक्योर होने लगी। अच्छा, उन्हें उससे बस कुछ महीने पहले मैंने एक बैल रेस्क्यू किया था, जिसके मालिक ने, एक गांव है यहाँ सियाओ गांव, उसके मालिक ने उसका घन से ये पैर तोड़ा था। उसको पहले उसके लिए आदमी रखे हुए थे चराने के लिए, हल लगाता था वो बैल, तब उसका ये वाला एक बाजू तोड़ के हमारे ही नाले में फेंका था, और मेरे आदमियों ने देखा था, इनफैक्ट पहचानते थे वो घर भी। तो हमने उसको, रात को तो हम निकाल नहीं सके उस बैल को, पर सुबह उस बैल ने, भगवान जाने, देखो जीने का सबको है, अगर हमको कोई मारने आए तो हम क्या नहीं करेंगे। तो कैसे वो निकला, वो लंगड़ा बैल, नया उसका बाजू तोड़ा हुआ, वो नाले से निकला और ऊपर सड़क पे आया। और मैंने जैसे लाइट हुई थोड़ी, बिकॉज सर्दी में लाइट लेट आती है, 7 बजे तक थोड़ा लाइट होती है, तो मैंने दौड़ाया अपने आदमी कि वो निकल गया नाले से, तो हमने लाया। वो मेरे पास, वो समझो 6-7 महीने पहले मरा, वो मेरे पास रहा बहुत साल, इतना बड़ा बन गया था एंड तक। और वो बैल हमने कुछ महीने पहले रेस्क्यू किया था। और जो मैंने आपको सुनाया, जिसको कुल्हाड़ी से काटा हुआ था, वो बैल भी मैंने आई थिंक 3 महीने पहले रेस्क्यू किया था उस बच्ची से। तो वो 2 बैलों ने उसको कॉन्फिडेंस दिया। तो ये लोग बंद कर दे बोलना कि जानवर जैसे ट्रीटमेंट, बिकॉज जिन्होंने हैवानों जैसे, जानवर मैं यूज़ नहीं करती वर्ड कि जानवर जैसे ट्रीट कर रहे, नो, जिन हैवानों ने उसके साथ जो भी किया होगा, और तब इतनी बुरी हालत में उसको फेंका, वो 2 बैलों ने उसको कॉन्फिडेंस दिया। तो अब 21 दिन मैंने देखा उसकी काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गई थी उस बच्ची की, और वो मेरे साथ चलती थी, मैं उसको बाहर लाती थी धूप में, अंदर ले जाना। और पर जैसे वो एक मर्द को देखती थी तो ऐसी आवाज़ निकालती थी कि मैं ही डर जाती थी। तो तब कंट्रोल नहीं हम कर सकते थे उसको ना, ऐसी भागेगी बिल्कुल पागलों की तरह। तो 5 साल रही वो वैसे, 5 साल। अब शहरों में जो भैंसों और गाय के साथ रेप करते हैं, उनके, मैं बोलूँ 3rd क्लास मालिक उनको उसी टाइम स्लॉटर के लिए भेज देते हैं। मैंने पाली 5 साल, वो गाय भूली नहीं उसके साथ क्या है। अभी है मेरे पास, ठीक है, अभी खड़ी है। और उसके अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं, क्योंकि कभी आ जाते बैल, है ना, हो जाता है बच्चा, हम तो कोई नहीं बच्चा कराते, उसके हैं। तो उसको कॉन्फिडेंस मिला है, माँ बनी,
तो हमने कभी नहीं लिया उससे। देखना उसका 3 साल का बच्चू बैल है पूरा बना हुआ, और एक है बच्ची अब 8 महीने हो गई उसके, 9th मंथ में चली है। उसको देखो आप कितनी हेल्दी है ना। तो हो जाता कभी जैसे बाहर से कोई बैल आया हमको पता नहीं और मेटिंग हो जाती है। क्योंकि एक बैल है मेरे पास, उसका मैंने ऑपरेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको जब हमने उठाया तो उसको 57 टाइम्स द्राट से मारा हुआ था, पैर लंगड़ा किया हुआ था और अंधा किया हुआ था, इतना मारा। शोधार से उठाया था मैंने। थिंक अब मैंने आपके सामने, मुझे मेरे आंसू नहीं आए, नहीं तो मैं तो 6 महीने उसके बात नहीं कर सकती थी, इतना रोना आता था जब मुझे याद आता था कि कैसे। और जो भी यहाँ है यहाँ ऐसे लोग, तो उसके बारे में किसी को नहीं पता। वो एक शरीफ इंसान बन के चलता होगा दिन में, या चलते हैं, क्योंकि मेरे साथ 3-4 बार हो चुकी है ये बात। तो मैं यही बोलूँगी कि ये जो स्कूल्स हैं इनको ना सिलेबस के अलावा जो इनकी मॉरल साइंस है वो पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, यू नो। और हम जिनको हमको बोलते थे ये अपने आप को बहुत अंग्रेज़ समझती है ये वो, आई थिंक हमारी जो एजुकेशन है, घर की एजुकेशन थी, स्कूल्स की, हमारे पास आयरिश टीचर्स थी, ओनली आयरिश नन्स होती थी हमारे स्कूल में। तो आयरिश का है, आयरलैंड के बाहर के, है ना, पर उन्होंने हमको धर्म सिखाया, घर वालों ने हमको धर्म सिखाया, तो इसलिए हम ऐसे बने। यू अंडरस्टैंड, है ना। सो दिस इज इट। ये एक केस है जो मैंने आपको बताया। सो अभी जैसे हम जानते हैं कि आप यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं, लोगों को पता है आप रेस्क्यू करते हैं। बहुत से ऐसे केसेस है जहाँ पे लोग ला के अपनी गाय या कुछ भी जो उनको मिल रहा है वो फेंक दे रहे हैं आपके पास, आपकी बाउंड्री में डाल दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप एक एनिमल रेस्क्यूअर है, एनिमल लवर है, तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। बट आपकी भी एक कैपेसिटी है, यू नो इट। तो जैसे आपको कोई फ़ोन कर देता है कि भाई हमें कोई घायल मिला है, आप इसको रेस्क्यू करिए। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी ड्यूटी होनी चाहिए। इफ़ दे आर थिंकिंग कि इसको रेस्क्यू होना चाहिए, तो उस वे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई दिखे घायल कहीं तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि आपकी एक रेंज है, यू कैन नॉट गो टू शिमला, यू कैन नॉट गो, मतलब वो तो आपने फिर भी ऐसे किया कि चंडीगढ़ से भी लाया। हाँ जी, हाँ जी। बट द थिंग इज़ कि आपकी कैपेसिटी है, तो उस पर आप कुछ मैसेज देना चाहें लोगों को? नहीं, देखो ये तो आपकी आत्मा और आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करेगा। क्योंकि मैंने एक बैल कांगड़ा से भी लाया, उसको उबलते हुए तेल से जलाया था, और 25 दिन, मैं ये नहीं बोल रही कि कांगड़ा और ये रोडू या क्या जो भी है, मैं लोगों की मेंटालिटी देख रही हूँ कि वो 25-26 दिन उस टेरेबल कंडीशन में घूमा, हड्डियाँ निकल गई, बैठ नहीं सक रहा था क्योंकि जलन इतनी, कोई उसको पानी नहीं दे रहा था, किसी ने कुछ भी नहीं किया। और एक राजस्थान के आदमी ने मुझे उसका वीडियो भेजा, राजस्थान से, क्योंकि उनको हिमाचल का पता नहीं है। वो सोचते होंगे शायद हिमाचल एक गांव है, शायद यही होगा। मैं तो उनकी थिंकिंग पे हैरान थी कि उन्होंने बोला कि मैम प्लीज़ रेस्क्यू दिस। तो मैं तो यहाँ हूँ, कांगड़ा आपको भी पता 18 घंटे दूर ड्राइव है ना। मेरे पास टीम नहीं है, किसको भेजूँ, क्या करूँ? तो एनीवे, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने जिन जिन गौशालों को फ़ोन किया, अच्छे, मैं उनको अच्छा मानती थी, उन्होंने बोला मैडम वो तो मर रहा है, मरने दो, ये जवाब मिला। ओके, तो मैं चुप हो गई और मैंने नंबर ढूंढा जिसने वो वीडियो भेजा था राजस्थान के ग्रुप में। तो वो एक लड़का निकला, विकास। तो मैंने उसको बोला कि इसको मैं घर दूंगी, मैं लाऊंगी, आप इसको ढूंढो। और देखो अभी तक भगवान की देन से मैंने कोई जानवर मना नहीं किया है, और मैंने फाइनली उसको किया जो कुछ किया, दवाइयाँ ये वो सारा, है ना। तो उसको पहले मुंह से बांधा, और तब उन्होंने जग लाया होगा उबलते हुए तेल से, और देखो राक्षस कितने थे, उसकी पूंछ ऊपर करके डाला वो उबलता हुआ तेल, तो उसके सबसे सेंसिटिव एरियाज जले, पीछे से जलता जलता। तब वो जो बैल ने छलांग मारी होगी वो रस्सी कटी, तो वो कट उसकी हड्डी तक गया हुआ था, और तो जो बचा कुचा तेल था उसके मुंह पे फेंका, तो उसके कान, आगे आगे के पैर और मुंह पे डाला था। आप बोलो, ये लोग हैं, ये हैं जो मंदिर जाएंगे, जो बड़े वो मतलब रिलीजियस बनने का ढोंग कर रहे हैं हमारे लोग कि जी हिंदू, ये जात वो पात।
अच्छा, चाहे हिंदू बोलो, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन बोलो, ये इंसान तो नहीं बोल सकते। ये बैल भागा होगा वहाँ से, तो जो भागा तो 25-26 दिन इस लड़के ने देखा। ये स्टूडेंट है वहाँ। मैं ब्लेम करती हूँ औरतों को 80%। आप बोल रहे हैं कि किसी ने हेल्प नहीं की, तो हज़ारों औरतों ने उसको सड़कों में देखा होगा, किसी का दिल वो नहीं हुआ, किसी के दिमाग में इतनी सेंसिटिविटी नहीं थी कि उसको हेल्प करो। तो वहाँ मंदिर हैं उस इलाके में, क्या नाम है उस, ज्वाली, हाँ ज्वाली, वो नाम है ज्वाली। तो हर किलोमीटर में 3-3, 4-4 मंदिर हैं। किस काम के मंदिर? हाँ, तो ये लड़के को मैंने बोला तुमने पहले कब देखा? बोला मैडम अब होगा ही कोई 25-26 दिन। तो मैं और शॉक्ड। तो बोला कि मैं आ रहा था अपने मोटरसाइकिल पे, तो मैंने मंदिर के खलियान में देखा है बैल। शाम को जाता होगा कहीं कहीं, उसको कुछ वो मिले, और वो इलाके तो बहुत गर्म इलाके हैं। तो बोला कि उसके आंखों से आंसू टपके जब मैं उसके सामने गया। तो वो लड़के ने मतलब सब जगह भेजी होगी वो, क्योंकि उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। वो स्टूडेंट है, वो वहाँ आया है पढ़ने या कुछ ऐसी कहानी उसने बताई थी मुझे। उसका घर नहीं है वहाँ, कमरा लिया हुआ उसने, तो उसके पास कोई जगह नहीं थी, पर कोई लोगों ने नहीं। तो फाइनली जब मैं आई पिक्चर में, मैं नहीं बोलती हूँ कि मैंने किया, मैं तो यही, जैसे मैं बोलती भगवान मेरे साथ एक एक कदम पे है, नहीं तो मैं ये काम नहीं कर सकती थी। तो मतलब भगवान ने मुझे ये वो नंबर्स पता नहीं कहाँ मैंने फ़ोन किया और सब ने मना किया। बोला मैडम वो तो मर रहा है, अब क्या फ़ायदा उसको ला के। तो मैंने बोला मैं लाऊंगी। मैंने ऑलरेडी ड्राइवर वगैरह से बात कर ली कि हम ऐसे ऐसे बैल लाएंगे। तो मैंने पीपल फार्म को वहाँ रिक्वेस्ट की रॉबिन से कि आप इसको 1 हफ्ते तक रख लो और मैं इसको घर दूँगी हमेशा के लिए। तो रॉबिन तो मुझे जानते अच्छी तरह। तो रॉबिन ने 1 हफ्ता नहीं रखा, उसको 1 महीना रखा, और उसके जब वूंड्स बिल्कुल ठीक हो गए, इसके जैसे मैंने आप अपना छोटू दिखाया जिसकी आंतड़ियाँ दिख रही थी, और अब हम ओनली कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं क्योंकि हील हो गया। तो वो कोकोनट ऑयल, तब उन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं लिए उसको लाने के लिए। उन्होंने आधे पैसे खुद डाले पीपल फार्म की तरफ से, और आधे पैसे डाले जिन्होंने बोला कि ये बैल है, उनको बोला कि तुम इकट्ठे करो पैसे, और तब वो मेरे घर पहुंचाया। तो बहुत अच्छा रहा मेरे पास, है ना। और जब उसके जाने का टाइम था, बहुत आराम से गया, मतलब समझो उसने ओनली 4-5 दिन खाना नहीं खाया। तो हम उसको धूप में लाते थे, बैठ जाता था, उसके सींग बिल्कुल सुई जैसे थे, पर मेरे साथ यहाँ रखता था अपना सिर, वो भूला नहीं कि वो। और जब मेरे डॉग्स का, हम उसको खुला छोड़ते थे बच्चों के साथ, तो जब मतलब उसको हम खुला छोड़ते, जब हम डॉग्स को खाना देते थे उसको टाइम भी पता चल गया था। तो एग्जैक्टली उसी टाइम आता था सबका खाना खाने। तो मतलब प्यार से बहुत अच्छी तरह पाला, और जब उसका टाइम था तो गया। तो उसकी जगह हम 5 और ले आए। ओके, है ना। तो ये है। सो अभी जैसे आपके पास यहाँ पे डेली जैसे फूड की भी चारे की रिक्वायरमेंट बहुत है, आपने अपने पॉकेट से अभी तक जो भी किया सब अपनी तरफ से आप कर रहे हैं। आपके पास लेबर्स भी है तो उनका खर्चा भी है, इनका खाना डेली का, इनकी मेडिकेशंस है, जितनी भी दवाइयाँ हैं, तो वो कैसे मैनेज हो रहा है, और प्लस क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि उसमें लोग कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, वो आप अगर बताना चाहें। देखिए, अब तो इस साल हमने, जैसे मेरे साथ रोडू में जुड़े है ना, 3-4-5 लोग हमने बना दिए अपने ग्रुप बनाने, क्योंकि लॉन्ग रन में जुड़ने में लोग हेजिटेट करते हैं। सबको ये डर होता है क्या पता अपने जेब से हमको खर्च ना पड़े। तो मुझे जब ज़रूरत पड़ी, पहले तो चलो मेरा बेटा ने भी बहुत मदद की, 20 साल। तो उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी मैंने अपनी ज़मीनें बेची। तो वो लोगों को बड़ी अजीब बात लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आए क्यों हैं इस प्लैनेट पे, कुछ करने। और ये जो ज़मीन है, ना मैं इसको अपने साथ ले जा सकती हूँ, ना मैं इसको खा सकती हूँ, ना कुछ। जो मैं काम कर रही हूँ, अगर मुझे मुश्किल पड़े तो ठीक है, अगर मेरे पास सरप्लस है कहीं मैं दे दूँगी। सरप्लस तो सब हो सकती है, पर लोग किसी चीज़ को सरप्लस मानते नहीं हैं, इसलिए वो इकट्ठा करते हैं।
तो उसके बाद जो ये जो रोडू में मेरे साथ जुड़े मिस्टर वर्मा है, वो पंजाब के रहने वाले हैं, लोकल शादी है ना। तो हमने मिल मिला के किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से दिया, मैंने भी, वो उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हमारे ये हरा घास आ रहा है। अच्छा, उसके बाद डोनेट कार्ड ने मुझे ढूंढा, जिनको मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोनेट कार्ड ने मेरे लिए क्राउड फंडिंग की, बिकॉज़ यहाँ मेरी उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अभी तो, बिकॉज़ मैंने देख लिया है कोई मतलब इक्का दुक्का होगा बहुत अच्छा आदमी जिन्होंने मुझे घास ऐसे दिया कि चलो मैम हम पैसे नहीं लेंगे, आप इतना कर रहे हैं तो चलो अगर हम आपको एक टोली देंगे तो हम नहीं लेंगे पैसे। दो आदमी तो दुख होता है कि मतलब जो अच्छा काम करना भी चाह रहे हैं उनको कोई इनकरेज करने वाले नहीं है। कि खुद ही देखो आप, है ना, कि लोग गाय को बोलना है तो गाय माता के बिना गाय को बोल नहीं सकते, बैल को बैल नहीं बोलेंगे, नंदी महाराज बोलेंगे। तो किस किस्म का ढोंग, आपको भी पता हमको भी पता है कि इंडिया नंबर 1 और नंबर 2 होता है गाय के मांस और भैंस के मांस बेचने में। आप इनका दूध पियो, इनको कभी इनके बच्चे को दूध नहीं पीने दो। आपकी भूख कैसी है, किस किस्म की भूख है ना, हाथ डाल डाल के बच्चे पैदा कराने। तो यहाँ की औरतें उठ जाएं, मैं यही बोलूँ कि अगर औरत है सच की, राक्षसनी नहीं है, तो सुधरे बदले। ये बोलना क्यों, वो तो फूकी बात बोलती है, ओ नो, फूकी नहीं है। क्योंकि अभी जैसे आप बोलते हैं जी इतना सीरियस रेप हुआ है कैलकाटा में, है ना, तो ये हैवान कहाँ से आए, गलत अपब्रिंगिंग, लड़कों की गलत अपब्रिंगिंग। लड़का पैदा हुआ तो 21 गन का सलूट और मिठाइयाँ, और लड़की हुई तो रोना। और इंडिया में अब प्रूफ हो गया कि डॉक्टर्स ज़्यादा औरतें बन रही है ना, और देखो उसके क्या हाल किया हैवानों ने। और सबको पता है कि कौन है वो रेपिस्ट, पर उसके वही पॉलिटिकल कनेक्शंस। अगर पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो आप तो केस को बाहर आने से पहले जेल में होने चाहिए थे, है ना। और कैपिटल पनिशमेंट, हमारी आबादी बढ़ रही है ना। और अच्छा, वो आबादी पे कोई कंट्रोल नहीं कर सक रहा है ना। बस ओ जी ये वो, और दिए जलाएंगे और विजिल रात भर का विजिल होगा जी उसको। और जो माँ बाप की बेटी को इतना बुरा हुआ, जो उस लड़की ने वो घंटे चीखे मार के मरी, उसके लिए आपको, मैं सोचती या तो फायरिंग स्क्वाड होना चाहिए, या जैसे मिडल ईस्ट में होता है सीधे गला काटो, जस्टिस उस टाइम मिलेगी। ये जो हमारी आबादी बढ़ रही है ये भी एक पाप ही है, आप समझो। अब बोलो जी इनको पिलाना है, दूध पिलाना तभी बचेगी। अच्छा, हमारे कोई ऐसे हैं जो बोलते हैं जी घर धर्म का आप तभी रक्षा कर सकेंगे, बच्चे ज़्यादा पैदा करो। अच्छा, तो ये सिख बच्चे पैदा होंगे, नहीं करो बच्चे, पहले पॉपुलेशन हमारी ठीक उस पे आए उसके बाद। पर यहाँ कोई रूल तो है नहीं, आपको भी पता हमको भी पता। तो मैं तो यही बोलती हूँ, हम बुद्धू किसको बना रहे हैं, है ना। हमारा ब्यूटीफुल मुल्क ऐसा बर्बाद हो जाएगा ऐसे लोगों से। तो ये जो आपके मैंने हाथी के बात बताई, आप जाओ इंटरनेट पे आप पढ़ो उसको, उनको कैसे जलाया गया हाथियों को। पंजाब में जाओ, एसिड से जला रहे हैं कुत्तों को, आग से छोटे छोटे बच्चे इनके पपीज़ में आग लगा रहे हैं। तो ये हैवानियत कहाँ से आई, जब घर में औरत गलत शिक्षा देगी, है ना। अब जलंधर में हमने देखा था, कहीं एक वीडियो भेजा किसी ने, 2 औरतें स्कूटर में एक कुत्ते को घसीट के ले जा रही है, पर जब तक वो रेस्क्यू हुए वो मर गया बेचारा। तो ये औरतें हैं, है ना। तो औरत ही सिखा सकती है कंपैशन, दया धर्म, ओनली औरत सिखा सकती है, ठीक है। और औरत घर में संस्कार अच्छे सिखाएगी तो उसके बच्चे क्यों नहीं अच्छे होंगे। और स्कूल कंटिन्यू करे वो एजुकेशन, तब आई थिंक ये जो हैवान हमारे हैं इतने सारे, है ना, वो थोड़े कम भी होंगे और उनकी हिम्मत नहीं होगी ये ऐसे कांड करने। मैं तो जो भी इंसानों को भी मैं उनको हेल्प करती हूँ जिनको ज़रूरत हेल्प है, बिकॉज फॉर मी दे आर द सेम। पर इनके भी मैं जैसे बोलते हैं ना, मैडम ये क्यों उठाया वो क्यों उठाया, तो मैं बोलती ये भी किसी के बच्चे हैं। मेरे पास ऐसे बच्चू है, वहाँ एक बांधा हुआ है जो पैदा होने के कुछ मिनट के बाद फेंका था ये बच्चाल का नाला यहाँ फेंका था। तो हमने कुछ घंटे बाद उठाया। अब देखो, हमको उम्मीद नहीं थी। ये बुकमन जिसको मैं बुला रही थी उससे पूछो कैसे हमने सोचा इसको, कैसे उसकी नाभि अभी तक फ्रेश थी,
कैसे इसको पालेंगे हम, कैसे करेंगे। तो जो भी दो उसको, बोतल में दो दूध, नो, पतीले में दो, नो, कैसे दे, ट्यूब डाली यहाँ से दे ले दूध, नहीं, चरा के, पर तब थोड़ा हरा घास था, चरा के आज खड़ा है वो। लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी हो गई है अब, हाँ, कि ये बोल सकते हैं कि इस चकाचौंध में, इस भागदौड़ में, इस ग्रीड में, कि वो भूलते जा रहे हैं इंसानियत अपनी। इंसानियत तो मैं बोलती तब मर जाती है जब आपने बच्चे के सामने बकरा काटा मंदिर में और बोला कि ये भोग है। इंसानियत तो तभी ख़त्म हो गई। बच्चा रोएगा, शुरू में तो रोएगा, जब आपने मुर्गा घसीट के ले गए। तो जैसे मैंने कभी एक दिन एक बच्चे को देखा और उसको बोला कि तुमने ये काम मत करना बड़े होके, तो चुप हो गया वो बच्चा, 7 साल का इंटेलिजेंट बच्चा। तो उसके माँ बाप काट रहे थे मुर्गे, बहुत बुरी तरह काट रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि तुम मत करना ये। तो बेचारा बच्चा हेल्पलेस है ना। पर वो इंसानियत तब मर जाती है, तब ये हो जाता है कि ये तो काटने के लायक है, ये। अब आप देखो, ये एक मेरी सोच है, पर आई नो ये सच है। जहाँ भी ये तो अब इंडिया में सबसे ज़्यादा कट रहे हैं, पर जहाँ भी जानवर एंड मैस कट रहे हैं, आप वहाँ की सोसाइटी देखो क्या बन गई। ठीक है, अमेरिका में अब कॉमन बात हो गई है, बच्चे स्कूल में टीचर को शूट करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को शूट करते हैं, कॉमन बात हो गई है। ठीक है, स्कूल शूटिंग्स। ठीक है, अच्छा मिडल ईस्ट में जाओ, लड़ाइयाँ उनकी कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये यूनिवर्स के तरीके हैं, आप मानो या नहीं मानो, ये यूनिवर्स के तरीके हैं। आप जहाँ जहाँ बकरे कट रहे हैं, आप बीमारियाँ देखो उस फैमिली में, उस पंडित के घर में देखो, आप वो टेंपल में देखो, उस इलाके में देखो, बीमारियाँ घर घर में जाओ। ये ऐसी नहीं है कोई मैंने ऐसे ही किया, हाँ, नहीं, आप गहराई में जाओ और नोट करो कि जो फैमिली ये बली बुली नॉनसेंस में जाती है, उसके आप देखो कैसे अब नॉर्मल जैसे बच्चे, बीमारियाँ आप देखेंगे। आप प्रूव करो। हाँ, किसी यहाँ शादी हुई थी मेरे वर्कर की, तो उन्होंने बकरी लाई, तो मेरा तो जैसे दिल ही टूट गया। पर अब बोलूँ क्या, तो मैंने यही बोला कि कम से कम अंदर तो रखो, इतनी ठंड है। बोला कल काटनी तो है। वो है ही नहीं चीज़ जिसमें जान है। तो मेरा जैसे दिल टूटा और मैं नहा के रात को 12 बजे आ रही थी, तो मैं गई उसको देखने। चलो मेरे मानने पे उन्होंने अंदर तो कर दी। उसने आवाज़ दी मुझे जो मैंने 3 खेत ऊपर सुन ली, बिकॉज मैं रात को सोच रही थी कि ले लूँ, हाँ, नहीं दूँगी इनको पैसे, फेंकूँ इनके मुँह पे। अरे तो उन्होंने दूसरी लानी थी, है ना, दूसरी लानी थी। तो मैंने बोला कि उसने आवाज़ दी, मैं क्या अपने वहाँ बंद, और मैं 3 खेत ऊपर थी और मैंने सुना। तो मैं रात को गई और मैंने उसको बोला कि बच्चे हिम्मत रखो, अब ये राक्षस सारे के सारे, है ना। तो मैंने उसके सिर पे अपनी पूजा की और मैंने बोला है तो ये फजूल सब कुछ, बट क्या करे। और उसने जवाब दिया मुझे ऐसे ही करके आस्ते से, और सुबह वो ले गए। और जो काटने लेकर जा रहे थे वो तो 14-15 साल के लड़के थे, उनके लिए मखौल, किसी ने टांगे पकड़नी, किसी ने कान पकड़ने। और तो मैं तो घंटों पूजा करती थी एक के लिए कि उसको दर्द नहीं, ऐसा उसका डर हटे, ये वो। क्योंकि ये इतने मूर्ख है पंडित, इन्होंने क्या समझाया हुआ है, जब पानी डालते हैं जानवर पे ऐसा कर, जी देवते ने मान ली, वो तो करेगा। आप कुत्ते पे डालो, अभी कुत्ता ऐसा करेगा, गाय पे करो अभी करेगा। तो ये देखो लोग बुद्धू क्यों बना रहे हैं लोगों को, है ना। तो ये मैंने आपको इसलिए किस्से सुनाए ताकि आपके दिल में ये लड़ाई लड़ने का एंड तक जाए। हमने फजूल में नहीं बैठे यहाँ, क्योंकि मुझे पता है मैं तो मर जाऊंगी जब भी मरूं, ओके। पर मेरे बाद कोई तो हो इन इलाकों में जो इनका दर्द समझे, है ना। यहाँ बड़े बड़े घर है जो अपने बच्चों को जंगल में चुपके से अंधेरे में बांध के आ जाते हैं, और वो बच्चों कोई छोड़ देगा तो वो घर जाएगा तो वो औरत चुपके से दूसरी रात अगेन बांध रही है, क्योंकि ये तो औरतों को मैं सोचती बदलना है पहले, क्योंकि मर्द तो तब भी सीख लेते हैं, औरतें नहीं।
जैसे हम भी, मैं औरत हूँ, तो औरत बदले तो सोसाइटी बदलेगी, फैमिली बदलेगी। अब औरत ही 24 घंटे पार्टी, फिल्म्स, टीवी, फैशन उसी में रहेगी तो बच्चे के क्या अटेंशन देगी। सब ने फ्लैट्स खरीदे हुए शिमला में, सोलन में, चंडीगढ़, दिल्ली, बाहर भेज रहे, अब्रॉड भेज रहे हैं अपने बच्चे, तो आप शिक्षा नहीं दे सकते अपने बच्चों को, है ना। तो उन औरतों को मैं बोल रही हूँ जो ये बीच में फंस गई है मॉडर्निटी के और पुराने उसमें, कि आप इंसानियत का कुछ तो बोले नहीं। मैंने बोला आप लोग काटते हैं बकरे, बोला हाँ हमारा तो वो है शांत, ये वो ऐसा। तो मैंने कहा आप लोग मना नहीं करते अपने फैमिली वालों को? बोला नहीं हम नहीं देखते। यू अंडरस्टैंड? सो ये है बातें जो आपको अपनी, जहाँ भी जाएंगे आप एक एक पॉइंट उठा के कहीं ना कहीं बोल सकते हैं। अब मैं तो सारा कुछ एक ही दिन में डाल रही हूँ ना सब कुछ, तो पर आप इसको कर सकते हैं अपने जैसे भी, कि ये रियलिटी है और ये हमको बदलनी है। तभी इसको सच के देवभूमि बोल सकेंगे हिमाचल को। इट्स सो ब्यूटीफुल, बट नहीं। और हम तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं ना, बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे, तो हम कहाँ देखेंगे देव की साइड इंसानों में। राइट। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा अभी दीपाला मैम से हमने बातचीत की और इनका जो एक्सपीरियंस है ये तो बहुत कम है जो इन्होंने अभी शेयर किया है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा लंबी इनकी स्टोरीज़ हैं। तो मैं हमारी तरफ से जो कर सकता हूँ वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जैसे इनको चैलेंजेस आते हैं फंड्स के, तो इनकी सारी बैंक डिटेल्स वगैरह नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो अपनी तरफ से कर सकता है वो प्लीज़ हेल्प करे, जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं वो डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाएगा, वो इन्हीं का सारा डिटेल होगा। और अगर कोई वॉलेंटियर है जो आना चाहता है तो वो प्लीज़ एक बार कांटेक्ट करे, मिले, और सीखना है कुछ इनसे या फिर कोई जानकारी लेनी है, आना चाहते हैं, वॉलेंटरीली काम करना चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली यहाँ पर बुलाएंगे और आपसे मदद भी लेंगे और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ आके आपको रियलिटी पता चलेगी इन सब चीज़ों की जो यहाँ पे हो रहा है। सो दिस इज़ इट। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आई नो इसमें कंट्रोवर्सीज भी हो सकती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी उठेंगी, ऑटोमेटिक है, वो ऐसी उठेंगी, एक्सपेक्टेड है। हाँ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जहाँ धर्म देवता ये सब चीज़ें आती है वहाँ तो सब खड़े हो जाते हैं, सब खड़े होते हैं। बट हमारी सेंटिमेंट्स उन्होंने ऐसा किया, अब जैसे मैंने बताया आपको, है ना। सो वो वाली प्रॉब्लम्स मुझे पता आएंगी, बट ये है कि हमारा मकसद है आने वाली जनरेशन में एटलीस्ट थोड़ा चेंज आए। जो अब तक रह चुकी है वो तो पता नहीं बदलेगी नहीं बदलेगी, कितने टाइम में बदलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट नेक्स्ट जनरेशन जो हो, अगर आप समझदार है तो प्लीज़ शेयर भी करना, अपने रिव्यूज़ देना और बताना। बाकी इतना ज़्यादा मुझे भी मैटर नहीं करता कि आप शेयर करो ना करो, बट खुद समझ जाओ, थोड़ा सा भी चेंज अगर आएगा तो बहुत बड़ी बात है। बट एनीवेज थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना टाइम दिया, इनका बिजी शेड्यूल बिजी शेड्यूल, इतना टाइम निकाला। एंड इससे ये है कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने इस टॉपिक को, ये जिसको इग्नोर कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, इसको इतनी अहमियत दी और इतना टाइम लगाया मेरे साथ। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।